हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसके फार्मूलाज़ को, इसके कॉन्सेप्ट को, जो इसमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जिसको हमें समझना है, ठीक है। इन सबको हम अच्छे से पढ़ेंगे। दोस्तों, पढ़ने से पहले हम लोग पिछले क्लास का कुछ रिकैप कर लेते हैं 2 से 3 मिनट में। आइए देखिए, देख लीजिए। चैप्टर 8 के इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने कुछ बातें पढ़ी थी, जैसे कि देखिए, 3 साइड होते हैं। हाइपोटेनियस ये बड़ा वाला होता है, उससे छोटा परपेंडिकुलर, सबसे छोटा बेस, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है, और उसके बाद परपेंडिकुलर बेस अपने उनके हिसाब से, मतलब जो जिससे पूछेगा उसके हिसाब से ये दोनों कर लेंगे। अब आते हैं रेशियो में। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक है दोस्तों। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। ये लॉन्ग फॉर्म था, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है। ये है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये मेन हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम है। अब आते हैं इधर साइन। साइन है बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। साइन बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और इसका अपोजिट उल्टा होता है कॉसेक ए ना। साइन ए इज इक्वल टू, अगर हम पूछेंगे तो 1/कॉसेक ए होता है। साइन ए इज इक्वल टू 1/कॉसेक ए। कॉस ए बराबर इज इक्वल टू 1/सेक ए। कॉस ए इज इक्वल टू 1/सेक ए। टेन ए बराबर इज इक्वल टू 1/कॉट ए। दोस्तों, इतना बात आप लोग को समझ में आ रहा है एकदम अच्छे तरीके से। चलिए, ये आप लोग का ये क्लास जो है उसका रिकैप हुआ। और इसमें एक और बात है, साइन कॉस टेन। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये होता है साइन कॉस टेन का, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रिलेशन है। अगर हम कॉसेक का देखा जाए तो साइन का अपोजिट होता है, यानी साइन इज इक्वल टू कितना होता है? 1/कॉसेक। कितना होता है? 1/कॉसेक, यानी साइन का जो भी हो उसका उल्टा होगा ना। देखिए, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉसेक बराबर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। सेक का क्या होगा? कॉसेक का उल्टा होता है, यानी कॉस बराबर 1/सेक। कॉस इज इक्वल टू 1/सेक, ये होता है। सेक बराबर हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन बराबर कितना होता है? 1/कॉट। टेन बराबर कितना होता है? 1/कॉट, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आ रहा है? 1/कॉट। तो कॉट देखिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इतना बात समझ में आ रहा है? इसका मैंने फार्मूला बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा ना। पाकिस्तान भूखा प्यासा बटे हिंदुस्तान हरा भरा। इस ट्रिक से आप लोग को ये जो रेशियो है एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रहेगा, ठीक है दोस्तों। एकदम अच्छे समझ में आ गया। चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन पर। क्या क्वेश्चन कहता है दोस्तों? एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन पर अगर हम लोग हल्का सा नज़र डालें तो आप लोग को देखिए, साइन 60 कॉस 30, साइन कॉस 60, साइन 30, ये सब जो है, यानी कि इन सब का वैल्यू रख के इसमें मान निकालना है, ठीक है। वैल्यू रख के मान निकालना है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि वैल्यू क्या है। हल्का सा देख लेते हैं कि वैल्यूज़ इनका क्या क्या कैसे कैसे है, ठीक है दोस्तों। आइए देख लीजिए। दोस्तों, आप लोग को वैल्यू दिखाई दे रहा होगा। देखिए, सबसे पहले इसमें है हमारा एंगल ए। एंगल यानी ये जो ऊपर वाला दिया है ये पूरा एंगल है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यानी 0 से 90 डिग्री में ये पूरा सब होता है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं साइन ए। साइन ए 0 डिग्री, यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है? 0। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है? 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है? 1/2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है? 1/2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना है? 1/√2। साइन 45 डिग्री का 1/√2। साइन 60 डिग्री का √3/2। साइन 90 डिग्री का 1, यानी कि आप लोग बात ध्यान समझिए, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना है? 1, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब आते हैं साइन के अपोजिट, यानी कि साइन इज इक्वल टू 1 क्या होता है? कॉसेक होता है ना कॉसेक। तो कॉसेक हमारा ये है, ठीक है। हम इसका अपोजिट करके देखते हैं, यानी अपॉन में। तो 0 का अपॉन 1 करेंगे तो नॉट डिफाइंड होगा। क्यों नॉट डिफाइंड होगा? और यानी कॉस 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड। अब कॉसेक 30 का वैल्यू कितना होगा? साइन 30 का 1/2 है, तो कॉसेक 30 का
2/1, क्यों 2 हो जाएगा, देखिए, है ना। साइन 45 का 1/√2 है, तो कॉसेक 45 का √2 है। 1/√2 है तो ये मतलब पलट जाएगा √2/1, तो 1 नीचे लिखे चाहे ना लिखे, बात एक ही है। साइन 60 का √3/2, कॉसेक 60 का 2/√3, देखिए √3/2, 2/√3, अपोजिट है ना, है। दोस्तों ये वैल्यू कैसे आया, आप लोग इसमें ना पढ़िए, आप लोग केवल वैल्यू अच्छे से रट लीजिए, एकदम रट लीजिए, क्योंकि इस वैल्यू पे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में खूब अच्छी तरीके से आता है, एकदम एकदम धड़ल्ले से पूछता है ये सब सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग को वैल्यू जब याद रहेगा तभी तो आप लोग आंसर करेंगे फटाफट, धड़ाधड़ धड़ाधड़, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग लर्न कर लीजिएगा। आप लोग अगर केवल 3 भी लर्न कर लेते हैं साइन कॉस टेन का, तो आपको तीनों लर्न अपने आप हो जाएगा, क्योंकि तीनों का अपोजिट ये होता है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है, चार्ट आप लोग देख लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। कॉस का देख लीजिए, कॉस 0 का वैल्यू 1 है, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 है, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 है, ठीक है। अब इसका अपोजिट, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है, तो सेक 0 का वैल्यू 1 है, सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 है, सेक 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। सेक 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 0/1 नॉट डिफाइंड, 0/1 नॉट डिफाइंड, ठीक है। ऐसे ही 10 का वैल्यू है, 10 का अपोजिट कॉट का हो जाएगा, देख लीजिए अपोजिट दिया हुआ है ना, ठीक। मेन आप लोग को ये 3 लर्न करना है, ये 3 आप लोग लर्न कर लीजिए, उसके बाद जो नीचे वाला तीनों है वो उसके अपोजिट से निकल जाएगा, ठीक है। सॉल्व चला जाए, चलिए आइए सवालों पे केवल वैल्यू पुट करना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए आइए सवालों को देखते हैं दोस्तों। एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन देखिए, इवेल्युएट द फॉलोइंग, यानी इनका वैल्यू निकालना है ना, इनका वैल्यू निकालना है। देखिए साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, ठीक है। चलिए हम लोग चार्ट की मदद से वैल्यू इसमें पुट करेंगे, आप लोग लर्न कर लीजिएगा ना, चार्ट लर्न कर लीजिएगा, आप लोग लर्न हो जाएगा, क्वेश्चन करते करते और आधा लर्न हो जाएगा, आधा लर्न कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए हम लोग फटाफट वैल्यू को रखते हैं, आंसर निकालते हैं। देखिए दोस्तों आप लोग दिखाई दे रहा है, हम लोग इस पर वैल्यू रखते हैं साइन 60 डिग्री, आप लोग चार्ट में 60 डिग्री की वैल्यू देखिए कितना है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, ठीक है, इंटू का रिलेशन है। कॉस 30 कितना है, √3/2 वही है, सेम है, प्लस साइन 30 का वैल्यू कितना है, 1/2 है, इंटू कॉस 60 का वैल्यू 1/2 है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको हम लोग करते हैं, √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई जब होगा तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 2 जा 4 प्लस 1 है 2 2 जा 4, ठीक है। √3 का स्क्वायर जब करेंगे तो स्क्वायर से ही रूट खत्म हो जाएगा, क्यों, कितना बचेगा 3 बचेगा। कैसे ख़त्म होगा, मैंने पहले भी बताया है, देख लीजिए आज भी। अंडर जो है उसका मतलब होता है 1/2, अंडर मतलब 1/2 की होल पावर 2 जब पावर एंड सर्च चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है, 1/2 का होल 2 हो तो इंटू हो जाता है ना, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा 3, ऐसे ख़त्म होता है ये, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4, ऐड करेंगे 4/4, कट करेंगे कितना हो जाएगा 1। दोस्तों आंसर हमारा कितना आ गया 1, आंसर हमारा कितना आ गया 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए रखते हैं 2 इंटू 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45 मतलब 10 45 ना, 10 45 का मान कितना होता है 1, कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 यानी कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 यानी साइन 60 का मान, साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है वही √3/2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। इधर आइए, 1 का स्क्वायर जितनी बार करेंगे 1 ही आएगा, तो 1 का 2 में करेंगे तो 2 ही आएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है दोस्तों, प्लस 3/2 माइनस प्लस 3/4 माइनस 3/4 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 0 ना, बचा ये 2, ये क्या हो गया आंसर,
दोस्तों क्या हो गया आंसर। ठीक है, बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों। ठीक है, कॉस 45 डिग्री ना 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, चार्ट से देखिए आप लोग, 1/√2 होल अंडर रूट सेक 30 ना, सेक 30 कितना होता है 2/√3 प्लस कॉसेक 30, कॉसेक 30 कितना होता है 2 ना, अपन 1 मान लेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 1/√2 है, अपॉन में इसको करते हैं, तो चूँकि डिनोमिनेटर बराबर करना है तो √3 से गुणा इधर करेंगे, नीचे करेंगे, ऊपर करेंगे, क्यों, तभी जाएगा बराबर होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2/√3 प्लस 2/3 क्यों, ये हुआ, अब दोनों ऐड हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए 1/√2 इंटू √3 जो है ऊपर चला जाएगा, बटे ये वाला जो है पोर्शन नीचे आ जाएगा, 1 प्लस √3। दोस्तों समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैंने भाई दोनों ऐड होगा तो दो यहाँ पे भी है, दो यहाँ पे भी है, तो मैंने दो कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत है, कॉमन ले लिया, कितना बचा 1 प्लस √3। ठीक है, इतना ठीक है ना, ये हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, कुछ दिखाई दे रहा है कुछ करने लायक। एक काम करिए, √2 का गुणा इन दोनों में कर लीजिए। ठीक है, √2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए इन दोनों में। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे हम, यहाँ देख लीजिए, इसके बाद हम लोग 2 इधर से कॉमन लेंगे, 1/2 इन ब्रैकेट कितना हो जाएगा √3 अपॉन में 1 प्लस √3। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए दोस्तों समझ में आ रहा है, क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। अब इसका वैल्यू जो है हम लोग फटाफट पुट करेंगे। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 प्लस tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 ना, माइनस कॉसेक 60 का वैल्यू कितना होता है 2/√3। ठीक है, आप लोग का चार्ट में वैल्यू दिख रहा होगा। सेक 30 किसका उल्टा है cos 30 का, cos 30 कितना होता है √3/2, सेक 30 का 2/√3, क्यों, cos 60 का 1/2, cot 45 का 1। ठीक है, चलिए अब इसको बराबर करते हैं हम लोग, इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे। ठीक है, 2/√3 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, इसमें √3 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, ठीक, इसमें 2 से करेंगे। भाई डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, पता है कि नहीं, इतना आपको सेम होना चाहिए। तो सेम होने के लिए यहाँ पे √3 से गुणा नीचे ऊपर कर देंगे, यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो 2/3 हो गया। अब 2/3 यहाँ पे बचा तो इससे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक, तो जब यहाँ पे √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा √3 ना, बटे 2/3 प्लस 2/3 से ऊपर नीचे 2/3 बटे 2/3 माइनस 2 से नीचे गुणा करेंगे ऊपर करेंगे, 2 2 जार 4 अपॉन 2/3। देखिए बराबर हो गया दोस्तों, बराबर हो गया ना, हो गया। ठीक, अब हम काम क्या करेंगे कि अपॉन में सेम चीज़ वही करेंगे, 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 4 अपॉन 2/3 प्लस यहाँ पे √3 से नीचे √3 से ऊपर √3 अपॉन 2/3 प्लस 2/3 से नीचे 2/3 से ऊपर 2/3 अपॉन 2/3 ले लीजिए। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम काम क्या करेंगे, जो नीचे वाला होता है, आप लोग बताए थे ना, जो नीचे वाला होता है ये पलट के ऐसे ऊपर जाता है। ठीक है, ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा। ठीक, जो नीचे वाला है ये ऐसे पलट के ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा। ठीक, तो देखिए करते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा √3 प्लस 2/3 माइनस 4 अपॉन, इसको पूरा एक मान लेते हैं 2/3। ठीक, इंटू करते हैं, ये जो ये वाला है वैल्यू ऊपर चला जाएगा 2/3 अपॉन ये वाला नीचे आ जाएगा 4 प्लस
क्यों, 4 प्लस √3 प्लस 2√3। दोस्तों समझ में आ रहा है, ये हमारा कट जाएगा, इसके अपॉन में ये आ जाएगा, ठीक, क्या आ जाएगा, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन, देखिए ठीक है, दिखाई दे रहा है, 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ये दोनों जुड़ जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है, तो 213 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3√3 माइनस 4, यहाँ पे 2 में ये भी जुड़ जाएगा भाई, √3 है और 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 में 1 जो ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 3√3, आगे लिख देते हैं +4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। दोस्तों अब हम यहाँ पे करेंगे रेशनलाइजेशन ना, रेशनलाइजेशन क्या होता है, कुछ बच्चों को पता होगा तो पता होगा, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए आइए देख लीजिए रेशनलाइजेशन होता क्या है। यदि मान लीजिए a प्लस बी है अपॉन c प्लस डी है, ठीक है, ये है, ये आपका रेशनल है, ठीक है, इसमें हमारा जो रेशनल नीचे वाला है वो किसी से कट नहीं रहा है, तो हम काम करते हैं कि जो नीचे वाला यानी कि डिनोमिनेटर है, क्या है, डिनोमिनेटर है ना, जो डिनोमिनेटर होता है उसके अपोजिट सिंबल से, उसके अपोजिट सिंबल से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे ना, यानी कि c प्लस डी है तो c माइनस डी से ऊपर, c माइनस डी से नीचे गुणा कर देंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यही होता है रेशनलाइजेशन। ठीक है, यानी कि जो परिमेय है, जो आपका रेशनल है, उसके हिसाब से हम लोग मल्टीप्लाई करते रहे हैं, केवल नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज होना चाहिए और नीचे ऊपर से गुणा हो जाना चाहिए, बस समझ में आ रहा है, हो गया, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे जो ये वाला हिस्सा दिखाया जा रहा है इसके माइनस से, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, ठीक है, ये हो जाएगा। जब हम करेंगे दोस्तों तो ये तो सेम है, तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा, 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला भी बताया था मैंने आपको, एक कोष्टक में प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, a² माइनस b², यानी 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, काम करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a² यानी कि 3√3 का स्क्वायर प्लस b² यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 4 इंटू 3√3। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। a² माइनस b², a², इसका स्क्वायर जब करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 3√3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसका तो स्क्वायर होगा ना, इसका तो स्क्वायर होगा और ये इसका स्क्वायर होगा, ये अंडर रूट में है, स्क्वायर से ये कट जाएगा लेकिन इसका स्क्वायर होगा, यानी ये 9 हो जाएगा, इनटू ये केवल 3 बचा, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 27। समझ आ रहा है कि नहीं, जैसे कि 3√3 है, इसका हमें पूरे का स्क्वायर करना है, तो जो बाहर वाला 3 है इसका तो स्क्वायर होगा, 9 हो जाएगा, जो अंडर वाला है, अंडर रूट के अंदर है, वो स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 3, तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 27। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 27 माइनस 4² 16, कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं, यहाँ पे 27 हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 से जा 24 √3 अपॉन में 27 में 16 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 11, ऐड कर लेंगे 43, क्यों, माइनस 24 √3 अपॉन में 11, ये क्या हो गया आपका आंसर। दोस्तों समझ में आ रहा है, ये हो गया, देख लीजिए ध्यान से, कहीं कोई दिक्कत है, थोड़ा सा लंबा हुआ है दोस्तों, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, जब तक मैं आपके साथ हूँ, आप लोग का जो क्वेश्चन है एकदम उड़ाऊँगा चुटकी में, देख लीजिए एकदम कोई डाउट। दोस्तों केवल इसमें ये है कि वैल्यू जो है रखना है, हमें वैल्यू रख के उसको सॉल्व करना है। कितने बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अंडर रूट से डरते हैं ना, उनको डरना नहीं है दोस्तों, जब तक मैं हूँ एकदम डरना नहीं है। देख लीजिए एकदम अच्छे से सॉल्व मैंने करा दिया है, आप लोग समझ लीजिए,
तो घर पर जाके 2 बार 3 बार अपना सॉल्व करिए इसको, ठीक है। देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिखाई दे रहा है 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। वैल्यू रखना है। चलिए आइए, 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 ना, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30, सेक 30 का वैल्यू कितना होता है 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 10 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 की वैल्यू कितना होता है, कितना होता है बताइए, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 30 की वैल्यू कितना होता है √3/2, ठीक, स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे हल्का सा, यहीं पे कर लेते हैं, देखते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, यानी 5/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/4, यहाँ पे 4/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4/3 भाई 2/√3 है, इसका जब स्क्वायर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3 माइनस 1, क्यों अपॉन में कितना हो जाएगा 1/4 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, ठीक है, ये हो गया। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 इंटू 4/3 था, मल्टीप्लाई कर दिए 16/3 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको देखिए दोस्तों, सॉल्व करेंगे 1 ही आएगा ना, ऐड हो जाएगा 4/4 कट के 1 आ जाएगा ना, तो इसको हम लोग यहाँ पे 1 लिख देते हैं। इसको हम लोग देखते हैं 5 यहाँ पे 1 मान लेते हैं, एलसीएम लेंगे 12 आएगा, 12 आएगा, यानी कि इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो 5 इंटू 3, ठीक है, 5 इंटू 3 प्लस 4 से करेंगे ऊपर नीचे 16 इंटू 4 माइनस यहाँ पे कितने करेंगे 12 ना, अपॉन में 12। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो एकदम अपॉन वाला है वो कितना हो जाएगा 4/4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1, ठीक, 15 प्लस 16 4 जा 64 माइनस 12/12, ठीक है दोस्तों, ऐड हो जाएगा 9 7 माइनस 12, ठीक, अपॉन में 12 इज इक्वल टू 7 6, ठीक है, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, यानी कि इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, अपने चॉइस जो आपने किया है। पहला वाला देखिए 2 10 30/1 प्लस 10 स्क्वायर 30, जो वैल्यू आएगा उसका कितना वैल्यू रहेगा वो निकालना है, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोग को, इसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक, बारी बारी से। चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया है, इसको सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है ना, रख दिए, अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, यानी 1/√3 का होल स्क्वायर, क्यों यही होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वल 2 ऊपर 2 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, 2 × 2 अपॉन √3 होल अंडर, ठीक है, होल अंडर 1 प्लस इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/3, समझ में आ रहा है। इस फिर नीचे 1 मान के 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2/√3 अपॉन, इससे मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे 3 + 1/3, देख लीजिए अब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कितना हो जाएगा 4/3 दिखाई दे रहा है, 2/√3 अपॉन 4/3 ऊपर चला जाएगा
3/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/4। क्यों, समझ में आ रहा है? 2 से कटा 4 2 बार में, ठीक है। और आपका ये 3/√3, ठीक, समझ में आ रहा है। 1/2, 2 पहले करते हैं 3/√3, ठीक। अब काम क्या करते हैं कि √3 से मल्टीप्लाई नीचे कर लेते हैं, √3 से ऊपर कर लेते हैं। दोस्तों समझ में आ रहा है? तो फिर 3 से ये अंडर कट जाएगा, क्यों, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही बचेगा, √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 बचेगा, तो 3 से √3 और इंटू √3 खत्म ना, बचेगा ये √3/2, √3/2, ठीक है, बचा ये किस मान के बराबर है? sin 60 के। किसके बराबर है? sin 60 के। दोस्तों sin 60 के बराबर है। sin 60 कौन सा है आपका? ए वाला है, ठीक है, ए वाला आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सेकंड का सेकंड है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45, 45 का 10 45 का वैल्यू कितना होता है? 1, 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, ये 1 का स्क्वायर। दोस्तों कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है, ऊपर 0 आ जाएगा अपॉन 2। समझ में आ रहा है? देखिए पेन हमको लग रहा है ख़त्म हो रहा है हम लोग का, ठीक है। कितना आ जाएगा? तो ये अनडिफाइन यानी कि नॉट डिफाइन आएगा ना, नॉट डिफाइन, ठीक है। क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइन ना भाई। 0.2 0 में किसी का डिवाइड हम लोग कर ही नहीं सकते, तो क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइन। ये वैल्यू किसका है? 10 90 डिग्री का है। किसका वैल्यू है? 10 90 डिग्री का, ठीक है। इसमें से 10 90 डिग्री कौन सा आंसर है? ए, ठीक है, हो गया आपका। समझ आ रहा दोस्तों? ये हो गया। चलिए नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन, sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a बराबर, यानी a बराबर नीचे आपका 4 जो ऑप्शन है उसमें वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो वैल्यू मतलब कौन सा रखने पर दोनों में बराबर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो पहले हम लोग a यानी 0 वैल्यू रखेंगे, a का वैल्यू 0 ना, पुट a इक्वल टू 0 डिग्री ना, पुट a इक्वल टू 0 डिग्री रखते हैं तो कितना हो जाएगा? sin 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 sin 0, मतलब जहाँ a है वहाँ हम 0 रखते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, मतलब sin 2 इंटू 0 करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, क्यों, पूरा 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू sin 0, sin 0 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0, यानी कि a बराबर 0 रखने पर हमारा जो ये इक्वल का जो रिलेशन है वो इक्वल आ रहा है, ठीक है। एक और हम रख लेते हैं, ठीक, एक और रख के देख लेते हैं, जैसे व्हेन पुट a इक्वल टू 30 ना, 30 तो साइन 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 2 साइन 30, देख लीजिए यहाँ पर रख के कितना आ जाएगा? साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आएगा? 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल, साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू 1। ये इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, इक्वल इसी में आ रहा है, क्यों, इक्वल इसी में आ रहा है, इसलिए जो है ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ए इक्वल टू 0 रखने पर एकदम समझ में आया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दिखाई दे रहा है यहाँ तक कोई डाउट है? सॉल्यूशन करते हैं ना। 2 इंटू 1030 की वैल्यू कितना आता है? 1/√3 अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, तो 1030 की वैल्यू वही 1/√3 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? इक्वल मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर का ऊपर नीचे नीचे 2/√3 होल अंडर 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 1/3 ना, 1/3। समझ में आ रहा है? कितना हो जाएगा? 2/√3 अपॉन 3 वन जा 3 माइनस 1/3, क्यों, समझ में आ रहा है? 2/3 हो जाएगा इज इक्वल टू 2/√3 इंटू
2/3 है तो ऊपर चला जाएगा, 3/2 हो जाएगा। क्यों? कट गया, ठीक, कट गया। अब इसमें जो है कितना बचा, 3/√3। 3/√3 इसमें कुछ किया जा सकता है, ये तो किसी का वैल्यू होता नहीं है 3/√3, तो हम √3 से नीचे √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा, नीचे वाला जो है 3 से √3 इंटू √3 कट जाएगा, बचेगा √3। क्यों? इसका वैल्यू कितना होता है, मतलब √3 किसका वैल्यू होता है, 1060 का। इसका होता है 1060 का। 1060 किस ऑप्शन में है, सी में है। ये हो गया, ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या हो गया, आंसर। समझ में आ रहा अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए, इफ़ 10a + b इज इक्वल टू √3 एंड 10a - b इज इक्वल टू 1/√3 ना। 10a + b का वैल्यू दिया है, 10a - b का वैल्यू दिया है। 0 डिग्री मतलब a + b क्या है, 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से बराबर या छोटा है ना। यानी a + b को ऐड करने पर 0 डिग्री से बड़ा आएगा या 90 डिग्री के बराबर या छोटा आएगा। a b से बड़ा है, फाइंड a एंड b ना। ये सब मतलब क्राइटेरिया दिया है कि इस क्राइटेरिया के अंदर a और b का वैल्यू आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो चलिए हम लोग इसको निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले इसको उठाएंगे, फिर इसको उठाएंगे, फिर a b का वैल्यू निकालेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा उतर चुका है, तो हम लोग इसको करने की कोशिश करते हैं। 10a + b इज इक्वल टू √3 ना। तो 10 इन ब्रैकेट a + b इज इक्वल टू 10 के फॉर्म में √3 किसका वैल्यू होता है, 10 के फॉर्म में √3 किसका वैल्यू होता है, 60 का होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे √3 की जगह 1060 लिखते हैं, 1060 डिग्री, कोई दिक्कत बताइए? कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना। हाँ चलिए, 10 से 10 कैंसिल, a + b इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री ना। a + b इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। चलिए बातें हैं ये वाला 10a - b, 10 के फॉर्म में 1/√3 किसका वैल्यू है, 30 का। 10 30 डिग्री, 10 से 10 कैंसिल, a - b इज इक्वल टू 30 डिग्री। कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। समझ में आ रहा है? ये हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट, क्यों, तो a + b इज इक्वल टू 60 डिग्री, a - b इज इक्वल टू 30 डिग्री। दोस्तों समझ में आ रहा है? ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, ऐड हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, समझ में आ रहा है? a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री आएगा, ठीक है। अब a का वैल्यू पुट a इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, किसी में रख दीजिए, फर्स्ट में ही रख दीजिए, फर्स्ट। तो a + b इज इक्वल टू 60, तो b इज इक्वल टू 60 माइनस a, इधर आएगा माइनस a हो जाएगा, तो -a एक यहाँ पे 45 रख दीजिए, ठीक है। कितना आ जाएगा, 15, यानी b का वैल्यू कितना आ गया, 15। देखिए जो क्राइटेरिया था हमारा कि a और b का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा है, 90 के बराबर या छोटा होना चाहिए, 90 से बड़ा या छोटा है, और a जो है बड़ा होना चाहिए b से, तो a बड़ा है b से, a बड़ा है b से। आंसर भी आ गया और पूरे क्राइटेरिया को फॉलो भी कर लिया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यानी a बड़ा है b से, b से बड़ा भी है। समझ में आ रहा है? ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर, ये आंसर हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा है स्टेट वेदर, यानी प्रूफ करिए द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू है या फॉल्स है, जस्टिफाई योर आंसर ना, अपने आंसर को जस्टिफाई करिए। आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं। साइन, पहला साइन इन ब्रैकेट a + b इज इक्वल टू साइन a + साइन b हो सकता है, तो एक काम करिए कि यहाँ पे वैल्यू रख के देख लीजिए ना, a + b का कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, 60 30 ना, कुछ भी रख लीजिए। अगर दोनों इक्वल आ गया तो ठीक, नहीं तो नहीं। चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं, फर्स्ट वाला पहले,
दोस्तों ये आप लोग को दिखाई दे रहा है, ए का वैल्यू 60 रखिए, बी का वैल्यू 30 रखिए, साइन 60 प्लस साइन 30 डिग्री, ठीक है। 60 प्लस 30 कितना जाए 90, 90 साइन 90 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू कितना होता है √3/2 प्लस साइन 30 का 1/2 होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है, ये कितना हो गया √3 + 1/2। दोनों इक्वल आ रहा है? बिल्कुल इक्वल नहीं आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स। चलिए सेकंड देखते हैं, दिस वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। मतलब इसमें ये कहा है कि साइन थीटा का जो वैल्यू है थीटा के इंक्रीज होने से, यानी कि थीटा के बढ़ने से साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ता है, उसको हम देखते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग चार्ट का प्रयोग करेंगे, जो मतलब हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू मैंने बताया है आप लोग को, अभी शुरू में समझाया है, उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए आइए उसका प्रयोग करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, साइन थीटा का जो वैल्यू है, जैसे ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये बढ़ रहा है। अब इसका वैल्यू हम देखते हैं कि थीटा डिग्री का वैल्यू, मतलब थीटा का वैल्यू बढ़ने से इनका वैल्यू भी बढ़ रहा है कि घट रहा है। देखिए पहले 0 था, उसके बाद 1/2 हुआ, थोड़ा सा बढ़ा, उसके बाद 1/√2 हुआ, थोड़ा सा और बढ़ा, उसके बाद √3/2 हुआ, थोड़ा सा और बढ़ा, उसके बाद बढ़ के कितना हुआ, 1 हुआ, ठीक है। कितना हुआ, बढ़ के 1 हुआ। तो 0 से आखिर बढ़ रहा है कि नहीं, बताइए, 0 से बढ़ रहा है ना, 0 से बढ़ के 1 हो गया, तो धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। तो इसका मतलब जो दिया है वो क्या है, ट्रू है, यानी सेकंड वाला क्या होगा, आपका ट्रू होगा, ठीक, ट्रू, सेकंड वाला आपका ट्रू होगा, ठीक है। चलिए थर्ड देखते हैं, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसमें भी वही है, कॉस थीटा का देखना है कि कॉस थीटा के बढ़ने के हिसाब से थीटा बढ़ता है घटता है, इसको देखना है। आइए देखते हैं। देखिए कॉस थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू तो बढ़ रहा है, लेकिन इसका जो वैल्यू है, जो इसका वैल्यू है कॉस 0 डिग्री, 30 डिग्री, देखिए पहले 1 था, फिर √3/2 हुआ, फिर और कम हुआ, 1/√2 हुआ, फिर और उससे कम हुआ, फिर 0 हो गया ना। तो इसका वैल्यू क्या है, बढ़ने के हिसाब से बढ़ नहीं रहा है, बढ़ने के हिसाब से थीटा का वैल्यू बढ़ने के हिसाब से कॉस थीटा का वैल्यू कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये जो थर्ड वाला है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स। जो थर्ड वाला है क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्या होगा यहाँ पे, फॉल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, बिल्कुल गलत है। यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और सभी वैल्यू के लिए ये क्या इक्वल होगा, बिल्कुल नहीं इक्वल होगा। साइन 30 का और कॉस 30 का वैल्यू इक्वल होता है, नहीं होता है, तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए बराबर 0, यानी ए बराबर 0 रखने पर कॉट ए नॉट डिफाइंड होगा। इसका वैल्यू आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पेन है दिखाई दे रहा है, कॉट ए यानी 0 रखने पर नॉट डिफाइंड इसका वैल्यू आ रहा है, यानी कि ये ट्रू है, क्या है, ट्रू है। तो इस वाले में हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रू, ट्रू, ठीक है दोस्तों। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों एक्सरसाइज 8.2 आप लोग का एकदम अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, बोर्ड की तैयारी करते रहिए, एकदम अच्छे से धुआंधार करते रहिए। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।